स्वामी जी, दिन भर मोबाइल और लैपटॉप और इनके आगे झुकी हुई हमारी गर्दन, अब इसकी वजह से सर्वाइकल ही नहीं बिगड़ता बल्कि सिर और गर्दन का जो पॉस्चर है वो बदलने से गर्दन और कंधे में एक साथ अकड़न सी महसूस होने लगती है। सर्वाइकल, कंधे और अपर बैक को खोलने वाला अ, अभ्यास का जो एक पूरा क्रम है वो करवा दीजिए। देखो, कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी बहुत जरूरी है। ये हमारे हेल्थ की भी बैकबोन है, बॉडी की तो बैकबोन है ही है। ये शरीर, दिस बॉडी इज अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ नेचर एंड ऑलमाइटी। प्रकृति परमेश्वर की अप्रतिम रचना ये शरीर, बहुत स्मार्टली भगवान ने इसको बनाया है। हम इसको थोड़ा भी सपोर्ट करें ना तो बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि 99% तो इस शरीर में ऑटोनॉमिक सिस्टम पर सब कुछ चल रहा है। लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, सब कुछ ऑटोनॉमिक सिस्टम पर काम कर रहा है। तो इसको सपोर्ट करें। कम से कम 5-10 अभ्यास जो हम रोज सिखाते हैं मेरुदंड के लिए कर लें, ऐसे लीवर के लिए, किडनी के लिए, हार्ट के लिए, अलग अलग बॉडी के अंग प्रत्यंगों के लिए, और 37 ट्रिलियन सेल्स को एनर्जाइज करने के लिए, राइट डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने पूरे व्यक्तित्व के कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट ड्यूरेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, देवों के देवत्व, वीरों की वीरत्व, शिव के शिवत्व, राम के रामत्व को पाने के लिए, आत्म तत्व की अनुभूति और अभिव्यक्ति के लिए ये योग है। तो देखो, अब इसमें 5-7 अभ्यास है। सीधे लेट के मरकटासन, घुटने पंजे पास में, एक तरफ गर्दन, दूसरी तरफ पैर, देखो ऐसे ऐसे, दूसरे में घुटने पंजों में फासला है। फिर खाली पेट पीना, गोड़ खाने के बाद ऑर्थोग्रिड। घरेलू उपचार देखो 3 क्रम है हमारे। एक है होम रेमेडी, दूसरा है ट्रेडिशनल मेडिसिन, चौथा रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, और फिर खान पान। इसी से ही हम आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है, संयम ही समाधान है। बहुत कुछ बताते हैं, तो उसमें एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस ले लें, हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, शतावर का कोई भी पाउडर ले ले, या रेडीमेड में वातारी, चौड़, पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, ऑर्थोकेरा, अश्वशील आदि ले ले। पूरी रीढ़ की हड्डी की थकान, ओहो, पूरी रीढ़ की हड्डी के L4-5 से लेकर के, S से लेकर के L4-5 से लेकर के सब कुछ ठीक। और लहसुन खाली पेट लेना, अंकुरित मेथी या मेथी का पानी, ये मरकटासन के 3 अभ्यास। देखो ऐसे कितना अच्छा है ना। स्टूडियो में भी हमारी श्रद्धामयी बहने मीनाक्षी जी, ईशा जी, दीपिका जी, ज्योत्सना जी भी क्वेश्चन में आने वाली है, अभी अमित जी और हुसैन भाई जी, वो तो बस काम का विभाजन किया हुआ है, वो भी हमारे साथ एकांत में रहते हैं। ओहो, प्राणायाम करते रहते, बीच बीच में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। देखिए मरकटासन, ये सेतु पर। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है, तो आपके साथ थोड़ी देर का एक प्राणायाम का सेशन भी हमें करना है, इसलिए जरा एक सवाल और। स्वामी जी, दांत को भींचना सीधे दिल की बीमारी नहीं बनाता, लेकिन अगर इसके पीछे क्रॉनिक स्ट्रेस और खराब नींद भी वजह है तो लंबे वक्त तक कार्डियोवास्कुलर रिस्क बढ़ाने वाले फैक्टर्स बनने लगते हैं। तो एक सेशन जरा प्राणायाम का करते हैं, जिससे हार्ट हेल्थ भी बेहतर होगी और बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो भी बेहतर होगा। वो बहुत जरूरी है। तो प्राणायाम आप सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठ करके, कुर्सी पर बैठ के, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो चलते फिरते भी कर सकते। अब तो यहाँ प्राणायाम करने का लाभ ही कुछ और धन्वंतरी धाम में मिल रहा है। 10 गुना लाभ, 100 गुना लाभ मिल रहा है। जहरीली हवाएं, आपका AQI है वहां, अभी तो बरसात में थोड़ा ठीक हो गया, दिल्ली NCR का 500, और यहाँ AQI 0, कोई पॉल्यूशन नहीं, 0 पॉल्यूशन। बसरी का पूरा, और फिर थोड़े फेफड़े कमजोर हो तो सांसरी कपालभाति। स्वामी जी, मुझे उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम जो है
सब पूरा पाचन लोगों को तनाव कम करने की उनकी जो कोशिश है उसमें मदद करेगा और धीरे धीरे लोग इंसानों तनाव से से लेकर तेंदुए तक की। हाँ। और स्वामी जी अंत में आत्मा हम शुद्धम बुद्धो की हर पल अनुभूति करते हैं। अंत में मैडम तेंदुए जी से क्षमा भी मांग लेते हैं हम लोग कि हमारी वजह से, इंसानों की वजह से उनका तनाव बढ़ रहा है, उनका दांत भी खराब हुआ, तो उसके लिए आगे से हम कोशिश करेंगे कि उनका तनाव हमारी वजह से ना बढ़े। स्वामी जी इजाजत का वक्त है अब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे 7:56 पर, तब तक देखते रहिए।